नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। आगामी मई माह से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के कपाट तीर्थयात्रियों के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए जाएंगे। अप्रैल अंतिम सप्ताह में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, जबकि 2 मई को बाबा केदारनाथ के और 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खोले जाएंगे। आपको मैं ये खबर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले जो 6 माह होंगे वो यात्रा काल के लिए उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ की सड़कों की स्थिति आप देख सकते हैं, तमाम जगहों पर अभी भी अव्यवस्थाएं बनी है। मैं इस समय बद्रीनाथ हाईवे पर सुमेरपुर में मौजूद हूँ और सुमेरपुर में सड़क की स्थिति, हाईवे की स्थिति आप देख सकते हैं। मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं कि हाईवे किस तरह बुरी स्थिति में। हालांकि यहाँ पर पानी का छिड़काव तो किया जा रहा है, लेकिन सड़क की स्थिति आपको बता दें कि ये बद्रीनाथ हाईवे का नज़ारा आप देख रहे हैं, किस तरह गड्ढे बने हैं। लगातार इन गड्ढों में पानी भर रहा है और उससे कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का शिकार लोग हो रहे हैं। कई दुर्घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। दोपहिया वाहन चालक जो हैं वो कई बार यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तमाम सारी दिक्कतें इस बद्रीनाथ हाईवे के आप देख सकते हैं। ये बद्रीनाथ हाईवे का हिस्सा है जहां पर लगातार जल भरा हो रहा है। सड़क पर तमाम सारे गड्ढे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, उनमें पानी भरा है और ये पानी कहीं ना कहीं लोगों के घरों के अंदर भी प्रवेश कर रहा है, जिससे लोगों के घरों में भी नुकसान पहुंच रहा है। तमाम लोगों ने हमसे यहाँ पर यहाँ की समस्याओं को भी बताया। ये आप देख सकते हैं किस तरह बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीर जल भराव से पूरी तरह अटी है कि आने वाले कुछ समय में जिस तरह यात्रियों को दिक्कतें उठानी पड़ेंगी वो कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा कर सकती है। अब सवाल इस चीज़ का है कि इस समस्या का समाधान किसके हाथ में है। इधर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े विभाग कहते हैं कि जो केदारनाथ हाईवे है और बद्रीनाथ हाईवे है उसको बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह सड़क की स्थिति ठीक यात्रा सीजन शुरू होने वाला है और ये बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीर है। किस तरह गड्ढे बने हैं और किस तरह यहाँ पर वाहनों का आवागमन हो रहा है। इस ऐसी स्थिति में यात्रा की बेहतरी किस तरह से हो। जो गड्ढे हैं यहाँ बने हैं और ये प्रॉपर जो सुमेरपुर का कस्बा है वहाँ पर की तस्वीरें हैं। जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि बेहतर व्यवस्थाएं यात्रा सीजन के लिए की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ये गड्ढे कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण बनते हैं। तमाम सारे जो वाहन हैं यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। दोपहिया वाहन यहाँ पर ट्रिप होकर कई बार चोटिल हो जाते हैं। हम आपको पूरा नज़ारा यहाँ तक का दिखा रहे हैं क्योंकि मई प्रथम सप्ताह से बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सड़कों की स्थिति को सुधारा जाना कितना ज़रूरी है आप देख सकते हैं। ये जो सुमेरपुर का प्रॉपर स्थान है वहाँ पर है, क्योंकि स्थानीय लोग यहाँ पर, तमाम सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। गड्ढा है, इनका जो पानी है वो लगातार लोगों के घरों के अंदर घुसता है। इस समस्या का समाधान है वो एनएच के पास। एक तो एनएच को, इस सड़क को सही किया जाना चाहिए था, लेकिन एनएच अपना दोष रेलवे पर थोप देती है और रेलवे अपना दोष एनएच पर सौंप देती है। रेलवे का कहना है कि ये जिम्मेदारी एनएच की है और वहीं एनएच कहता है कि ये जिम्मेदारी रेलवे की है। आखिर दोनों विभागों के बीच ये जो समस्या है ये कैसे सॉल्व होगी, ये दोनों विभागों को देखना है। अब चाहिए जिला प्रशासन को इस तरह की दिक्कतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। कोई लेडीज पढ़ लीजिए, कोई कुछ इसको तो दुनिया भरा पढ़ना चाहिए, क्या करे। ये है कथा दफा हम रेल में चला, वो करे वाला अभी खाली टाला लगाना कर बस। जयराम जी बार चले गए हम वहाँ, कितनी बार एक्सीडेंट हो गए यहाँ। नहीं ना, कोई चीज मतलब ही नहीं है। क्या बोले अब, कितना चलाए वहाँ उनके ऑफिस में। सुनीता बिष्ट, सुमेरपुर। यहाँ पे तो सारी दिक्कतें ही, पानी पानी सारा जगह, सारे गड्ढे बन रखे हैं, गड्ढे भर नहीं रहे हैं ये रेल वाले, और सारे पानी हमारे घरों में जा रहा है। और बाहर भी कैसा नहीं, इधर उधर घूमने जाना था, कैसे जाने, यहाँ गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं, पानी डाल लें सारे इधर मकानों पे, सारे दरारी पड़ रखे, सारे धूल धाल बीमारी हो रही, दुनिया भर के बच्चों को जुकाम बुखार सारे परेशानी है यहाँ तो। सब ऐसे ही है तो लंबा चलेगा। बोल रहे थे 2025 में तो हो जाएगा, तो अब तक तो इनका पूरा ही नहीं हुआ।
कब होगा तब तक लोगों में यहाँ बहुत परेशानी, बीमारी अलग आ रहे हैं, परेशानी। बाहर कैसे निकले, घूमने कैसे जाना इधर उधर। कई बार बताइए तो क्या कर रहे हैं ये लोग, कुछ ही नहीं कर रहे हैं, सारे गड्ढे भर ही नहीं रहे। थोड़े सीमेंट डाले उसमें फिर पानी डाल दे रहे हैं, सारे घरों में इधर छीटे छूटे पानी कहाँ से लाए हम साफ करने के लिए। धूल ही धूल आ रहा है हमारे घरों में, तो सारे घर भर रखे हैं धूल से, पानी भी नहीं आता यहाँ। तो अब गर्मियों में पानी नहीं आता यहाँ पे। ऐसा होना चाहिए कि भाई ये गड्ढे जल्दी से भरना चाहिए, पानी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह रावत, अध्यक्ष संघर्ष समिति रेलवे संघर्ष समिति सुमेरपुर। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और यहाँ की स्थिति जो है आज की डेट में वो बहुत दयनीय है। सामने पे जिला मुख्यालय है और नीचे न्यायालय है और जनप्रतिनिधि और प्रत्येक लोग इस रोड से जा रहे हैं। आप यही देख लीजिए, ये पूरा ये यहाँ पे अभी जस्ट 10 मिनट पहले जो है एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ की स्थिति इतनी भयावह हो रखी है कि हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ की सुध लेने वाला कोई नहीं है। 2 बैचिंग प्लांट यहाँ चल रहे हैं, तीसरा बैचिंग प्लांट जो है डंपिंग जोन में लग रहा है, जहाँ क्रेशर पहले से ही है। यहाँ जब इन लोगों को जो है कि पैकेज नंबर 8 यहाँ से जो है आगे के लिए होता है वो गोचर में खुलता है, लेकिन वहाँ का मटेरियल, वहाँ का पूरा जो वो बन रहा है यहाँ बन रहा है। क्या यहाँ के लोग सक्षम नहीं है? यहाँ के लोग इंसान नहीं है? जो हम लोगों को यहाँ की प्रधान गाय, हमारे लोगों के 2-2 भैंसे हैं, ऊपर पूरा जंगल जो है खत्म है। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा कि मैंने वक्त की वीडियो बना रखी है कि सीमेंट का धुआं उड़ रहा है। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ से लेके इनके जो है कि डंपिंग जोन तक पूरी स्थिति ही खराब है। समाधान कंपनी को जो है इस बारे में समाधान करना चाहिए। यहाँ पे इन लोगों को कंपनी से वार्ता करके जो है इन लोगों को जो है यहाँ अगर ऐसे ही स्थिति रही, यही धूल आप देख ही रहे हैं कि क्या धूल, अगर एक भी गाड़ी आ रही है तो धूल जो है घर के अंदर तक जा रही है। ये लोग जब तक इस समाधान को नहीं करते तो जाकर तो जीना बहुत दुश्वार है। या तो ये हम लोगों को भी शिफ्ट कर दें यहाँ से, पूरे हटा दें हम लोगों को। क्या कम्युनिकेशन एनएच बोल रहा है कि रेलवे काम करेगा, रेलवे बोल रहा है कि एनएच का मैटर है, जबकि एनएच ने एक बार बना दिया पूरा। ये इन्होंने जो है कि हैंड ओवर किया नहीं किया हो हम नहीं जानते, लेकिन जो है इन्होंने जो है रोड बना दी और एनएच को इन्होंने, रेलवे को इन्होंने लेटर दे रखा है कि आप जो भी इसमें कार्य हो खराब होगी रोड, तो ये जो है कि मेगा कंपनी या रेलवे अधिकृत मेगा कंपनी बना के देगी। हमें तो बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। वो पानी, पूरा पानी वहाँ बह रहा है, जितना भी इधर का गंदा मुंदा सब वो उधर जा रहा है हमारे मकानों पे। पूरी मकानों पे दरार पड़ रखी है और दीवार भी, पूरी दीवार खराब हो रखी है हमारी इसके पानी से पूरी दीवार गंदी हो रखी है। आते ही नहीं, वो कहाँ से बताना हमने समस्या। आते भी होंगे तो ऐसे चोरी छुपके आते हैं और बताते नहीं किसी को। क्या होना उसका समाधान करना। और पानी की बहुत ये बहुत हो रहा है हमारे यहाँ पे, मकाने बहुत प्रॉब्लम में है हम। सड़क का पानी, नाली की नाली बनी नहीं रखी वहाँ पे, तभी तो वो हो रखा है, पानी का पूरा किचड़ा हो रखा है। वो मेरा नाम जी बलवंत सिंह बिष्ट। समस्या तो ये 4-5 साल से है ये समस्या। यहाँ पे ये जो मेगा कंपनी काम कर रही है, ये कोई भी संज्ञान इस काम में कोई नहीं ले रही है। तो यहाँ पे ये गड्ढे हो रखे, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट दिनों दिन होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये धूल मिट्टी जो भी है सब घरों के अंदर घुस रही है। स्कूल के बच्चे यहाँ से जाते हैं, यहाँ सामने में गुरु राम राय स्कूल है त्रिणी में, तो इनके बच्चे जो पैदल जाते हैं तो उनकी जो गाड़ियाँ चलती है स्पीड से, तो पूरे उनके जो कीचड़ है, छींटे हैं पानी के, उनके ड्रेस पूरी खराब हो जाती है। और यहीं पे यहाँ आगे पे यहाँ पे मेगा कंपनी का एक स्टोर है, प्लांट है, तो वहाँ पे जो स्टोर है बिलास की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और प्लांट अलग लग रहा है वहाँ, ये गोचर साइड का है, पैकेजेड का, तो उससे भी काफ़ी प्रदूषण हो रहा है और होगा भी आने वाले टाइम पे और भी होगा। और वो जो बिलास की गाड़ी है, क्रेशर चल रहा है दिन रात, उससे भी अगर बिलास की गाड़ी ऐसे गाँव के बीच खड़ी कर रखी है उन्होंने, उनको तो कम से कम जंगलों में होना चाहिए था। तो ऐसी ऐसी समस्या है, पेड़ है, पौधे, गाय है, भैंस है, सब यहाँ लोग बीमार पड़े उस केमिकल से। तो ये समस्या है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी समस्या ये है। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे लोग। अपने बड़े बड़े अधिकारी इधर से ऊपर से उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, या हमारी उत्तराखंड सरकार हो या कोई भी हो, ये कोई यहीं से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे यह समस्या है, यहाँ पे क्या समस्या है, तो कोई इसका कोई हल नहीं निकाले लोग। विकास में तो दिक्कतें भी होती है, तो विकास है तो विनाश है, विनाश है तो विकास भी है, सब कुछ है, हम भी मानते हैं, पर कम से कम इसका थोड़ा बहुत तो होना चाहिए इसका। ये भी ऐसा कुछ नहीं, कोई देख नहीं, कोई रेख वाला नहीं, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं, कुछ नहीं है। तो बहुत बड़ी समस्या हो रही है सुमेरपुर से लेकर आगे हमारे त्रिणी तक। जो पूरे जो स्कूल के बच्चों को इतनी दिक्कतें होती, आने जाने जो जाते हैं लोग। अब अभी यहाँ पे जो अपनी चारों धाम की यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो यहाँ पे ये पूरे ये होटल लेने हैं, पूरे चारों तरफ आगे से लेकर वहां तक पूरे होटल लेने हैं। तो यहाँ पे यात्री रुकने के लिए कोई राजी नहीं है कि भाई यहाँ धूल है, मिट्टी है, कीचड़ है, गंदगी है,
सहने से बाहर। पानी की समस्या अलग अलग है, जो ऊपर से पानी आ रही है, पाइपलाइन पूरी ब्लॉक हो रही है, तो ये समस्या, कई घरों में पानी नहीं आ रहा, तो ये समस्या है। दीपिका पवार, सुमेरपुर। हाँ, सड़क की बहुत दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर इतने गड्ढे बने हुए हैं। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ पर हमारे ही सामने कितने ही एक्सीडेंट हो गए हैं, बाइक का गाड़ी से, गाड़ी का बाइक से, बहुत एक्सीडेंट हो रखे हैं यहाँ पे। और इधर आगे भी बहुत गड्ढे हैं और धूल इतनी होती है कि मतलब हम कपड़े धुल के डालेंगे तो फिर वो फिर से ही वैसे ही गंदे मतलब हो जाते हैं। पानी तो टैंकर में आता है, लेकिन फिर भी क्या फायदा इससे पानी डाल के, जब ये गड्ढे ही नहीं भरे जाएंगे तो उनमें फिर पानी वो होगा उसमें, और उसके बाद फिर वो वैसे ही रहता है। फिर समाधान इस तरह से होना चाहिए, यहाँ से जब इन्होंने ये नीचे डाउन किया तो वहाँ पे ऊपर किया हुआ है नाली की, मतलब नाली प्रॉपर ढंग से नहीं बनी हुई है यहाँ पे। अगर ये सीधे अच्छी नाली बन जाती तो यहाँ से सीधा पानी उधर गदेरे में चले जाता, लेकिन यहाँ पर यह है कि यहाँ ऊपर अप कर दिया गया है, ऊपर उठा दिया गया है यहाँ पीछे, और इस वजह से यहाँ पे रुक जाता है पानी, और तब इनके घर में भी जा रहा है। नीचे के जो मकान है उनमें बहुत खतरा बना हुआ है। दिक्कतें बहुत हो रही हैं क्योंकि धूल की वजह से कई लोग बीमार हो रहे हैं, खांसी हो रही है, कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं।